शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। बोलिए श्री गणेश भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री जी महाराज की, गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, उद्दंडी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री कवर्धन हनुमान की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, श्री श्याम सदाशिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। हर हर महादेव। साक्षात शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के परम पावन तत्वावधान में श्री जानकी रमण प्रभु के पावन सानिध्य में, उनके दरबार में श्रावण मास में भगवान शिव जी का यशोगान शिव पुराण के माध्यम से चल रहा है, जिसमें हम अपने अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकटे, ज्योतिर्मय स्वरूप में अरुणाचलेश्वर महादेव में, जहाँ भगवान का मंगल में शिव जी का दर्शन हुआ, जगदम्बा पराम्बा माँ जी का दर्शन हुआ। उनका जो दर्शन है, प्रभाव है, इसको सुनने से ही दुख नष्ट हो जाता है। आगे नारद जी पूछते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से हुई, इसका वर्णन कीजिए, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सृष्टि संबंधी प्रश्न करते हुए नारद जी ने एक और प्रश्न किया। हंस वारायो रूपम युवाभ्याम च धृतं कथम अन्यद् रूपम विहायैव किमत्र वद कारणम्। देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि जब ज्योतिर्मय भगवान शिव जी का लिंग प्रकट हुआ, ज्योतिर्मय स्वरूप में अग्नि स्तंभ के रूप में, तो उस स्तंभ के आदि को ढूंढने के लिए आप ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। उस ज्योतिर्मय स्तंभ के मूल को ढूंढने के लिए भगवान नारायण ने बाराह का रूप धारण किया। तो नारद जी पूछते हैं कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़ करके हंस और वाराह का ही रूप धारण क्यों किया? ब्रह्मा जी हंस बन करके भगवान ज्योतिर्मय शिवलिंग का आदि देखने के लिए चले थे, भगवान विष्णु वाराह बन करके मूल ढूंढने के लिए गए थे। तो नारद जी ने पूछा, आप दोनों ने हंस और वाराह ये रूप धारण क्यों किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हंसस्य चोर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला तत्वा तत्व विवेकोस्ति जलदुग्ध विभागवत्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने हंस का रूप धारण किया था, हंस बन करके मैं भगवान ज्योतिर्मय शिव जी के आदि देखने के लिए गया था। हंस का रूप क्यों धारण किया? जो हंस होते हैं उनकी गति निश्चल अबाध रूप से ऊपर की ओर होती है, सहज हंस ऊपर की ओर जाता है निश्चल भाव से। तो मुझको
ज्योतिर्मय स्वरूप अग्नि स्तंभ के रूप में जो भगवान शिव जी थे, उनके आदि को देखना था, ऊपर जाना था। और हंस का सहज स्वभाव ऊपर की ओर जाने का होता है, इसलिए मैंने हंस का रूप धारण किया। हंस का और गुण है तो जल और दूध मिला करके दे दो तो हंस दोनों को अलग अलग कर लेता है। नीर क्षीर विवेकी होता है हंस, विवेक करने की सामर्थ्य है। तो सत असत, ज्ञान अज्ञान, तत्व और अतत्व दोनों को अलग अलग करके हंस जानता है, जानने में समर्थ होता है। इसलिए कहे मैंने हंस का रूप धारण किया। अज्ञान ज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचयति हंसकः, हंस रूपं धृतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा। कहे हंस का एक और गुण है कि अज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ हो तो हंस ज्ञान को ग्रहण करता है, दोनों में विवेक कर लेता है और उसमें से जो ग्रहण करने के लायक तत्व ज्ञान है उसको हंस ग्रहण करता है। इसीलिए मैंने हंस का रूप धारण किया था कि वो तत्व को जान करके समझ करके हंस तत्व को, ज्ञान को, सार को ग्रहण करता है और ऊपर की ओर उड़ता है। इसलिए मैंने हंस का रूप धारण किया। पर भगवान शिव जो हैं प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। मेरे मन में सृष्टि करने की इच्छा थी कि सृष्टि करना है, संसार बनाना है, जड़ चेतन में संसार सब बनेगा। तो कहते हैं नारद जी, मेरी बुद्धि में सृष्टि करने का भाव प्रबल रूप से था, रजोगुणात्मक कार्य करने का। कहे ऐसी बुद्धि जिसके मन में सृष्टि करने की प्रबल इच्छा हो, कुछ और करने की इच्छा हो, ज्ञान पाना है तो केवल ज्ञान पाने में लगना पड़ेगा। और बहुत सारा काम करते करते हम सोचे कि ज्ञानी बन जाएं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, शिव ज्ञान प्राप्त कर लें, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, ये नहीं होता। या तो संसार मिलेगा या भगवान मिलेंगे। या संसार में रहो, ऐसी युक्ति से रहो कि भगवान जुड़े रहें। उसमें संत महात्मा कहते हैं नहला के पी लो और दिखा के खा लो। पूज्य बात ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य भगवान कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, उसके पास कुछ लोग गए, सनातन धर्म की शिकायत करने लगे। कहा हमारा सनातन धर्म में छोटे छोटे बात में पाप लग जाता है, दोष लग जाता है। तो उन्होंने कहा छोटे छोटे बात में दोष मान लो लग जाता है तो छोटे छोटे बात से दोष मिट भी जाता है। जैसे छोटा मोटा अपराध हो गया तो आपने देसी गाय का दूध पिया, समाप्त हो गया। देसी गाय का दही खाए, कई अपराध समाप्त हो गए। देसी गाय का घी खाया, कई अपराध समाप्त हो गया। आपने बायां कान पकड़ा, कुछ बातें दूर हो गई। दाहिना कान पकड़ा, कुछ चीजें दूर हो गई। सोने की अंगूठी है, स्पर्श कर लिया, छोटा मोटा दोष दूर हो गया। रात को सोते समय भगवान का नाम लिया, दिन भर का पाप निष्पाप हो गया। और कहा बड़ी सरलता से सनातन धर्म में भगवान कृपा भी करते हैं। कहे कैसे? कहे नहला के पी लो, दिखा के खा लो। भगवान को सुंदर नहला के चरणामृत ले लो और भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले लो, इतने में भगवान कल्याण कर देते हैं। तो सहजता और सरलता से कल्याण चाहिए तो सनातन धर्म का जो पावन विधान है उसको जीवन में लेकर के चलना चाहिए। हम गृहस्थों के लिए बहुत सारी सरल सरल बातें भी बताई गई हैं। तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद पटभूषण घर। भगवान को भोग लगा के खाइए। भगवान ने जो दिया है सुंदर कपड़ा, नया कपड़ा, गहना, सब भगवान को चढ़ा दो। अपने घर के ठाकुर जी को प्रसाद रूप में पहन लो। प्रसाद है, कोई कर्म दोष नहीं लगेगा। पर बिना भोग लगाए खाएंगे तो सारी चीजें लग जाएंगी। इसलिए भोग लगा के खाओ। कोई गौ ब्राह्मण साधु अतिथि घर में आ जाए, पहले उसको खिलाइए। आपने भगवान को भोग लगाया, उसी समय कोई आपके घर में आ गया तो समझ जाओ आज भगवान उस रूप में आपके घर खाने के लिए प्रसाद को आए। तो इस तरह से हम गृहस्थों के उद्धार के लिए सरल साधन भी है।
आपने सुना देवराज चंचुला बिंदु का प्रसंग, शिव पुराण सुन करके कैसे कैसे महापापी भी तर गए। यहाँ ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं ये जो ज्ञान तत्व है, शिव ज्ञान है, मेरी बुद्धि रजोगुणात्मक थी, संसार के कार्य में बहुत अधिक मात्रा में लगी हुई थी, संसार रचना चाहता था, इसलिए शिव तत्व के प्रकाश को कह मैं पा न सका, इसलिए मैंने हंस रूप को छोड़ दिया। कहते हैं कि जो वराह का रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था, तो जो वराह होते हैं उनकी सहज गति नीचे की ओर जाने की होती, अधोगति। वराह नीचे जाना चाहते हैं, गमने धो वराहस्य गतिर्भवति निश्चला, धृतं वराह रूपं हि विष्णुना वनचारिणा। तो कहे जो वराह हैं उनकी गति नीचे जाने की है, सहज। भगवान विष्णु को अग्नि स्तंभ रूप में जो शिव जी प्रगटे थे, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में, उनके मूल की ओर जाना था, नीचे की ओर, इसलिए भगवान नारायण ने वराह का रूप धारण किया। ये पहला कारण। ये गुड़िया बड़े प्रेम से सुंदर माला भगवान के लिए बना के लाई है, शिव पुराण के लिए बड़ी सुंदर माला लाई है। बोलो साम सदा शिव भगवान की। ऐसे सुंदर बड़े प्रेम से माला भगवान के लिए बनाना ये भी भक्ति का अंग है। बड़े प्रेम से माला चुनना, भगवान को पहनाना, भगवान की कृपा से मंगल हो, कल्याण हो। बोलो साम सदा शिव भगवान की। दूसरा कारण बता रहे हैं कि भगवान ने वराह का रूप क्यों धारण किया। कहा भगवान जो है संसार का पालन करते हैं, उन्होंने वराह कल्प का शुभारंभ करने के लिए, वराह कल्प प्रारंभ करने के लिए वराह का रूप धारण किया। विष्णुना च वराहस्य भुवनावनकारिणा। भगवान वराह कल्प प्रारंभ करना चाहते थे, इसलिए भी वराह का रूप धारण किया। दूसरा कारण यद्दिनं हि समारभ्य तद्रूपं धृतवान् हरिः तद्दिनं प्रतिकल्पोऽसौ कल्पो वराह संज्ञकः। और जिस दिन भगवान शिव जी ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकटे, भगवान शिव अग्निमय स्तंभ के रूप में प्रकटे थे, उसी दिन से जब भगवान विष्णु ने ज्योतिर्मय शिव जी के मूल को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किया, श्वेत रंग के वराह का स्वरूप, उसी दिन से वराह कल्प प्रारंभ हो गया इस धरती में। तो वराह कल्प का प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कहे कि जब हम दोनों के मध्य, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद हो गया, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं कहके, तो भगवान शिव जी की यही इच्छा थी, शिव जी की यही इच्छा थी कि हमने विवाद किया तो एक हंस बन जाए, एक वराह बन जाए। इसलिए भी हम दोनों ने हंस का और वराह का रूप धारण किया था। ये तीसरा कारण ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं कि तीसरी इच्छा ये थी कि भगवान शंभु की इच्छा थी कि हंस और वराह बना जाए। तो इस तरह से आइए बैठिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं ज्योतिर्मय जो भगवान शिवलिंग है, अग्नि स्तंभ ज्योतिर्स्तंभ के रूप में, उनको ढूंढने के लिए हंस और वराह क्यों बने। आगे कहते हैं कि हे नारद जी, आगे मैं सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ ये आप ध्यान से सुनिए। तो सृष्टि वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भैया उधर देख लेंगे थोड़ा बुलारी से, तो वो सब मंगवा लेंगे सब हारमोनियम पर। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब सृष्टि के क्रम को सुनिए। मैं भगवान शिव को प्रणाम करके, नमस्कार करके मन में विचार कर रहा था तो भगवान शिव जी ने आज्ञा दी है सृष्टि का विस्तार करना, तो क्या करूं क्या ना करूं, कैसे सृष्टि करूं, इस संबंध में भगवान शिव जी को प्रणाम करके मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था। श्री हरि से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया
और भगवान श्री हरि ने मुझे ज्ञान दिया और जा करके वैकुंठ में भगवान श्री हरि निवास करने लगे। वैकुंठ नगरम गत्वा तत्रोवास हरि सदा। वैकुंठ गए, उस वैकुंठ में भगवान श्री हरि का सदा निवास रहता है। हमेशा भगवान वैकुंठ में रहते और हमारे आपके बुलाने पर नीचे भी आ जाते। संतों ने एक बार चर्चा की, पूछा भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि भाई कोई निश्चित पता बताओ महाराज, कभी क्षीर सागर में, कभी वैकुंठ में, कभी कहीं कभी दर्शन होता। ऐसा एक आध जगह बताओ जहाँ आपका दर्शन सदा हो जाए। भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में तो रहता ही हूँ, क्षीर सागर में रहता ही हूँ, पर आप यदि भक्ति के भाव से पूछ रहे हैं तो नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये च। हो सकता है मैं वैकुंठ आओ तो वहां भी ना मिलूं। हो सकता है आप किसी योगी के हृदय में देखो कि समाधि लगाए बैठे हैं, उनके हृदय में तो हो सकता है योगी के हृदय में भी ना मिलो। कहते हैं महाराज फिर ऐसा कुछ बताओ जहां मिल ही जाओ। तब भगवान ने कहा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं कि हे नारद जी, जहां मेरे भक्त बड़े प्रेम से मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं, वहां मैं जरूर रहता हूं। तो और कहीं भगवान मिले कि ना मिले? भगवान की कथा में भगवान जरूर मिल जाते हैं। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, जब आप प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, निश्चित रूप से भगवान वहां जरूर मिल जाते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा प्रेम से जहां भक्तजन गान करे, तो जब जब आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो प्रेम से, तो समझ जाओ कि भगवान यहाँ जरूर विराजमान है। हमारी आंखें उस लायक नहीं है, हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं है उस प्रभु का दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि होती है तब प्रभु का दर्शन होता है। अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, भगवान ने जब विराट रूप धारण किया था, अर्जुन ने कहा महाराज मैं आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख सकता। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षुर, मैं आपको अपना विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं, उससे आप मेरे विराट रूप को देखिए। तो हम तो साधारण जीव हैं भाई, अर्जुन तो भगवान नर के अवतार हैं, उनको भी भगवान के विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। तो हम तो साधारण पाप ताप में फंसे हुए, पापों में लिप्त जीव हैं, कैसे प्रभु का दर्शन होगा? धीरे धीरे जब भगवान की उपासना करेंगे, पाप ताप कटेंगे, उपासना आगे चलती रहेगी, भगवान कृपा करेंगे तब दर्शन होगा। पर इतना विश्वास जरूर मानिए, मंदिर आए हैं जहाँ भगवान विराजमान है, भगवान की कथा में भगवान रहते हैं, भगवान के भजन में, भगवान के मंगलमय नाम के कीर्तन में जरूर रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान तो वैकुंठ चले गए नारद जी, अब मैं सोचने लगा कि सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। तो पहले से भगवान विष्णु जी ने जल को रच करके रखा। भगवान ने तपस्या की, उसके शरीर से जल निकला, तो वो जो जल भरा हुआ था ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने अपनी अंजलि में लेकर के वो जो जल था, वो जल को ऊपर की ओर उछाला, और जल को जब मैंने ऊपर की ओर उछाला तो 24 तत्वों वाला एक अंड, विराट अंड प्रकट हुआ उस जल से। तो बड़ा विशाल रूप था उसका, उसको मैंने देखा कि 24 तत्वों से परिपूर्ण वह था जल, किंतु वह
चेतन नहीं था, उसमें चेतनता नहीं थी उसमें। तो देख करके मुझे संशय हुआ यह चेतन क्यों नहीं है। तो मैं भगवान नारायण की तपस्या करने लगा। 12 वर्ष तक मैंने तपस्या की, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान का सुंदर दर्शन हुआ। अब भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी के शरीर का स्पर्श किया, ब्रह्मा जी के अंगों का स्पर्श किया भगवान हरि ने। मदंगम संस्पृशन मुदा, और मैं गदगद हो गया। प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, वरम ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि, ना देवो विद्यते तव, ब्रह्मन् सम्प्रसादेन सर्वं दातुं समर्थकः। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, वरम ब्रूहि, वर मांगिए, आपके मन में जो इच्छा है वो वर मांगिए, मैं आपको वर प्रदान करूंगा। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, सब कुछ दे सकता हूं। भगवान शिव की कृपा है, आप वर मांगिए। और ये भी बड़े बुद्धि का काम है, वरदान मांगना। अवसर आता है तो कईयों की बुद्धि काम नहीं करती, भगवान की कृपा रहती है, सत्संग रहता है तब मांगने आता है। सत्संग नहीं करेंगे, भगवत कृपा नहीं रहेगी, तो भगवान प्रकट भी हो जाए तो मांगने नहीं आता कई लोगों। एक बार एक घर में 3 लोग थे, दादी, दादा और नाती। बड़ा कष्टमय जीवन चल रहा था, जैसे तैसे गुजारा होता। तो भगवान शिव जी और अन्नपूर्णा माता घूमने के लिए निकले। माता ने देखा बहुत समय से लोग कष्ट पा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु आपको इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, कैसे कृपा करें देवी, कृपा करोगे तो ये लोग लेने के लायक भी नहीं। कृपा करोगे तो लेने वाला भी चाहिए ना, कि ले ले, समझ ले, प्राप्त कर ले। माता ने कहा, प्रभु आप टालिए मत, कृपा करिए इनके ऊपर, आप इनको वरदान दे दीजिए। अब शिव जी ने कहा ठीक है, माता ने कहा तो मैं कहा ठीक है, इस घर में 3 लोग हैं, तीनों को एक एक वरदान दे देता। माँ ने कहा ठीक है चल। भगवान शिव जी, माता पार्वती प्रकट हुई, प्रणाम किए, कहा ऐसा करो, आप तीनों को बड़ा कष्ट है, जो वर चाहते हो आप तीनों एक एक वरदान मांग लो। तो वृद्धा जी, माता जी सुने, कहा महाराज मैं वृद्ध हूँ, बड़ा कष्ट होता है सेवा करने में, काम करने में, इसलिए कृपा करो मुझको जवान बना दीजिए, युवती बना दीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु, वो युवती बन गई, जवान बन गई। बाबा जी का नंबर आया, भगवान ने कहा भाई आप ही मांग लो। उसको लगा मैं बूढ़ा हूँ और ये जवान हो गई, मैं बूढ़ा रहूंगा, ये युवती रहेगी। नाराज हो गया, कहा महाराज ऐसा करो इसको पशु बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वृद्धा थी जो सुंदर युवती बन गई थी, पशु बन गई। अब तीसरे से भगवान शिव जी ने कहा, नाती से कहा भाई अब एक वरदान आपको कोई मांगना है, आप ही मांग लो। तो उसने हाथ छोड़ा, कहा महाराज मेरी दादी पहले जैसी थी आप वैसे ही कर दो, बोल सदा उसकी दादी पहले के जैसे वृद्ध की वृद्ध फिर हो गई। बोलो श्री शिव महापुराण की। बताओ, सत्संग ना हो, ज्ञान ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो लोगों को मांगना भी नहीं आता कि भगवान से क्या मांगना चाहे। 3 थे, भगवान ने 3 वरदान मांगने कहा था, और 3 वरदान में सब कुछ मांगा जा सकता था। ऐसे ही वृद्ध माता थी, उनको भगवान ने कहा एक ही वर मांगना है, और 3 समस्या थी उसकी। अंधी थी, आंख नहीं था, बेटा बहू थे, संतान नहीं थी, दूसरी समस्या। तीसरी समस्या थी, गरीब थी, घर में धन नहीं था। मगर वरदान मांगना है एक, धन मांग रही है,
तो नाती नहीं है घर में, नाती मांग रही है तो देखिए किससे आंख से अंधी है, आंख मांग रही है तो नाती नहीं, घर नहीं, तो कोई एक मांगे तो तीन नहीं। तो सत्संग किया था, भगवान की कथा सुनी थी, भगवान की कृपा रही, एक ही वरदान मांगना है, कहे हाँ महाराज कृपा करिए, मैं अपने आंखों से अपने नाती को सोने के पल्ले में झूलते हुए देखूं। बोलो श्री शिव महापुराण की। मांगने वाला हो तो एक में तीन मांग लेता, आंख भी मांग लिया, नाती भी मांग लिया, और घर में सोना चांदिया है, पहली गहना बनवाही का आदमी पलना बनवाही, अरे सब कर लोगे और बच जाएगा तो पलना बनेगा, अर्थात गहना संपत्ति भी। तो मांगने वाले में सत्संग हो, भगवान की कृपा हो तो सब मांगा जा सकता है। और सत्संग ना हो, भगवत कृपा ना हो, सद्बुद्धि ना हो तो तीन वरदान मांगने के बाद भी जैसे थे वैसे हो गए, जस के तस। बोलो सामो सदा शिव भगवान की। आइए थोड़ा भगवान के स्मरण भजन कर लें, फिर आगे भगवान की कथा प्रसंग में चलेंगे। कैलासी काशी के वासी शिव शंकर, महाकाल ओंकार दयालु रामेश्वर। कैलासी काशी के वासी शिव शंकर, महाकाल ओंकार दयालु रामेश्वर। बड़े माइक करा कोरस के देखो है नहीं, थोड़ा सा माइक को देख लेंगे भाई। बोलो साम सदा शिव भगवान की। कैलासी काशी के वासी शिव शंकर, महाकाल ओंकार दयालु रामेश्वर।
अपना जान कर भूल क्षमा कर दीजिए। बालक अपना जान कर भूल क्षमा कर दीजिए। शरणागत को हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए। शरणागत को हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए। हे भोलेनाथ हे सोमनाथ कर दे दया ओ विश्वनाथ। हे भोलेनाथ हे सोमनाथ कर दे दया हे सोमनाथ। कैलाशी काशी के वासी शिव शंकर महाकाल ओंकार दयालु रामेश्वर। काम क्रोध मद लोभ ने आकर हमको घेरा है। काम क्रोध मद लोभ ने आकर हमको घेरा है। काम क्रोध मद लोभ ने आकर हमको घेरा है। काम क्रोध मद लोभ ने आकर हमको घेरा है। ऐसे दीन जनों का भोले पूरी तो रखवाला है। हे भोलेनाथ हे सोमनाथ कर दे दया ओ विश्वनाथ। हे भोलेनाथ हे सोमनाथ कर दे दया हे विश्वनाथ। हे भोलेनाथ हे सोमनाथ कर दे दया ओ विश्वनाथ। कैलाशी काशी के वासी शिव शंकर महाकाल ओंकार दयालु रामेश्वर। हे भोलेनाथ हे विश्वनाथ कर दे दया ओ सोमनाथ। हे भोलेनाथ हे विश्वनाथ कर दे दया हे सोमनाथ। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की श्री शिव महापुराण की। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा कि आपके मन में जो इच्छा हो वर मांगिए, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है आप, क्योंकि भगवान शिव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप जो बात कह रहे हैं एकदम ठीक है, इसलिए कि ब्रह्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ करके आपके हाथ में सौंप दिया। मेरा जो दुख है वो दूर करना आपका काम है, मेरी समस्या का निराकरण। कहे महाराज ये जो जल से विराट रूप अंड बना है जिससे सृष्टि करना है 24 तत्वों से युक्त, ये जड़ है महाराज, इसमें चेतनता नहीं आ रही, कृपा करके आप इसको चेतन कर दीजिए। जन्नम चैतन्य मावह। तब भगवान जो विष्णु जी थे अनंत रूप भगवान ने धारण किया। भगवान के हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों मस्तक, विराट रूप भगवान ने धारण किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि सर्वतः स्पृत्वा तदंडम व्याप्तवानिति। विराट रूप बन करके पूरे धरती से व्यापक होकर के भगवान ने उस अंड को चारों ओर से घेर लिया और भगवान विष्णु उसमें प्रवेश कर गए। और जैसे ही भगवान ने उसमें प्रवेश किया वह चेतन हो गया। सचेतन मभूदंडम चेतन हो गया। इतना विराट स्वरूप था उसका कि वह पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक तक फैला था।
धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, और ऊपर भूर भुआ स्व महाजना तपः सत्यलोक, इतना विराट था वह। भगवान शिव जी ने अपने रहने के लिए सुंदर कैलाश का निर्माण किया। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान नारायण का वैकुंठ और शिव जी का जो कैलाश है, इसका कभी नाश नहीं होता। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, किंतु वैकुंठ और कैलाश बना रहता है, सबसे ऊपर विराजमान है। ब्रह्मांडस्य तथा नाशे वैकुंठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षे नाशो नास्ति तयोरिह। और कहते हैं कि इसमें जो सत्यलोक है उसका आश्रय लेकर के मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी फिर सुंदर सृष्टि करने लगे। तमोगुण का पाप पुण्य तमोगुण में सृष्टि पहले की। अविद्या पंचक जो है पंच प्रवाह, अविद्या अज्ञान इत्यादि पहले बनाया उन्होंने। फिर स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग बनाया जिसमें सृष्टि की सामर्थ्य नहीं थी। फिर तीर्थ स्रोत, तिरछे उड़ने वाले सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, उसमें पुरुषार्थ नहीं था। तीसरे क्रम में ब्रह्मा जी ने सात्विक सर्ग बनाया जिसमें देवता थे जो सत्यवादी थे और सुखदायक थे, और उसमें भी पुरुषार्थ साधन से वो रहित थे। इसलिए आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया जिसे अर्वाक श्रोता कहते हैं। वो चौथा सर्ग है, उसका नाम है मनुष्य सर्ग। इन मानवों की उन्होंने सृष्टि की जो पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुए मानव। आगे फिर ब्रह्मा जी ने भूत सर्ग बनाया, ये उनका 5वां सर्ग है भूतादि की रचना की। फिर 3 सर्ग ब्रह्मा जी से और हुए। एक हुआ प्रकृति के सानिध्य से महत्तत्व, और दूसरा वैकारिक सर्ग, और तीसरा प्राकृत सर्ग। 5 सर्ग पहले हो गए, फिर महत्तत्व, वैकारिक सर्ग, प्राकृतिक सर्ग, 5 और 3 8। 9वां सर्ग ब्रह्मा जी ने बनाया कौमार सर्ग। इसमें सनत कुमार इत्यादि 5 उनके मानस पुत्र उत्पन्न हुए। 4 हम जानते थे, शिव पुराण में 5वां बताया है। 5 मानस पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 प्रसिद्ध हैं। 5वां है सनत सुजात। ये 5 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। ये 5 ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए मानस पुत्र। ये जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सामर्थ्य में ब्रह्मा जी के समान हैं, बड़े तेजस्वी हैं। सदैव हरि शरणम उनके वचन, हरि शरणम सदैव बोलते रहते हैं। उसके प्रभाव से क्या होता है, जरा आयुष्मान बाधते, ये सनत कुमार इत्यादि हैं, इसमें वृद्धावस्था नहीं आती है और कोई रोग नहीं होता है। क्यों? सदैव हरि शरणम जप करते रहते हैं। और इनका जीवन क्या है? कथा मात्र जीवन। 5 भाई के जीवन का मूल आधार है भगवान की कथा। एक भाई कथा कहते हैं तो 4 सुनते हैं, फिर दूसरा कथा कहता है तो फिर 4 सुनते हैं। इस तरह से आपस में वक्ता श्रोता बन जाते हैं। सदैव भगवान की कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं। कथा मात्रिक जीवना, इसलिए इतने तेजस्वी तपस्वी हैं कि भगवान के पार्षद को भी इन्होंने श्राप दे दिया था कि 3 घड़ी तक रोक दिया भगवान के दर्शन से, और 3 जन्म तक कहे राक्षस बन जाओ। इतने सामर्थ्यवान, अबाध गति सभी जगह। क्यों? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सदैव हरि शरणम नाम का जाप और भगवान की कथा सुनना, बस इसी में लगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप लोग को सृष्टि करिए। महात्माओं ने हाथ जोड़ लिया, कहा पिताजी हमको केवल भगवान का भजन करना है, कथा सुनना है, ये संसार के प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना है। हम निवृत्ति मार्गी हैं, भगवान की कथा और से ही तात्पर्य है। भगवान के नाम और भजन से अन्य चीजों से मतलब नहीं है। तो सृष्टि करने से मना कर दिया सनत कुमार आदि ने।
ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा लगा, क्रोध आया, आंख से आंसू की बूंदें गिर गईं। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, कहा महाराज कृपा करो, सृष्टि बढ़ नहीं रही है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी और तपस्या करिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करिए, शिव जी प्रसन्न होकर के आपके सृष्टि को बढ़ाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जो भौं का स्थान है, ये दोनों भौं का स्थान और नासिका से ऊपर का, ये भौं और नासिका का जो स्थान है ये भगवान शिव जी का स्थान है, इसका नाम है अविमुक्त क्षेत्र। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग, इसको आए महाराज विराजिए। भगवान शिव जी कहते हैं इसका नाम है अविमुक्त। अविमुक्त काशी का नाम है, अविमुक्त भगवान शिव का नाम है। तो काशी नगरी को भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते, इसीलिए काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र है। उसी अविमुक्त स्थान से दोनों भव और नासिका से जब शिव जी की सुंदर प्रार्थना की, तब फिर भगवान महेश्वर नील लोहित धारी भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। त्रिमूर्तीनां महेशस्य प्रादुरासीत् कृणानिधिः अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णांशः सकलेश्वरः। इस तरह से भगवान अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान प्रकटे। आधा अंग माता पार्वती उमा का है और आधा अंग भगवान शिव जी का है। दोनों स्वरूप में अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ब्रह्मा जी के दोनों नासिक भाव और नासिका के ऊपर के क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र, अपने स्थान से भगवान अर्धनारीश्वर का प्रकट हुआ। सुंदर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की, जगदम्बा की स्तुति की, प्रणाम किया और कहा प्रभु कृपा करके सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि का विस्तार करिए। तो रुद्र गणान बहुन, भगवान शिव जी ने बहुत सारे रुद्र गणों की उत्पत्ति करी, बहुत सारे रुद्र गण प्रकट हो गए। तब फिर ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, हे प्रभु आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म लेने वाला और मरने वाला हो, मृत्यु से भयभीत हो जाए ऐसा संसार आप बनाओ। जो जीव मृत्यु से डरे, जन्म भी हो मरण भी हो। अब मृत्यु और जन्म नहीं होगा तो संसार की सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? सोचिए हजार साल, ये कलयुग को 5,500 साल हो गया। अब कलयुग के ही प्रारंभ में जितने जीव थे बने रहते, हमारे 100-200 पीढ़ी के लोग बने रहते। बाबा आजा बाबा, पितामह प्रपितामह, तो घर में कैसे रहते हो? बोल वृंदावन बोलो शिव महापुराण की। सब जन ठाड़े रीति तक कहाँ रीति जी, नवा जीवन। तो कोई आता है और कोई चला जाता है, नया जीव आते हैं, पुराने स्थान खाली करके चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप बनाए हो सब रुद्रगण आपके ही स्वरूप है, अमर है और सब विराजमान रहेंगे। महाराज कहाँ रहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं आप ऐसा जीव बनाओ जो जन्म लेने वाला हो, मरने वाला हो, मृत्यु से डरने वाला हो। तब भगवान शंकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके भगवान ने कहा कि जन्म और मृत्यु से भयभीत युक्त जो जीव है उसको अशोभन जीव कहते हैं, उसकी कोई शोभा नहीं है। ऐसे अशोभन जीव की मैं सृष्टि नहीं करूंगा। वो कर्मों के अधीन में बंधे रहेंगे और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। कर्म करेंगे, पाप पुण्य होगा, पाप